नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप को अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग आप देख लें यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 14 महीने का जो करीब है वो वक्त है नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप को। अगले साल फरवरी में स्टार्ट होने हैं और मार्च तक कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप चलेगा। और उसको लेकर अगर आप देखें तो एक जो पाथवे है वो ऑलरेडी जिसका जो सबसे लीस्ट क्वालिफायर वर्जन है वो तो सारा कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम सब रीजनल क्वालिफायर्स कहते हैं। वो 2024 में सारे कंप्लीट हो गए। अब जो है 2025 में वो डिसाइड हो जाएंगी कि और टीमें कौन कौन सी जुड़ेंगी। जहां तक टी20 वर्ल्ड कप की बात है तो इस बार भी पिछले बार की तरह 20 टीमों का ये टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। और उन 20 टीमों में यार कौन कौन सी टीमें अभी तक पहुंच चुकी हैं एक बार जान लेते हैं, सभी जानते हैं फिर से। और उसमें 8 पोजीशंस अभी भी ब्लैंक बची हुई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 12 टीमों की, 12 टीमें ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अगर हम देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका जो होस्ट है तो वो ऑलरेडी वहाँ है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये और वहीं पर यूएसए ने एज एन एसोसिएट यहाँ पर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया, उनकी परफॉर्मेंस जो रही। और वहीं पर श्रीलंका ने भी 2026 वो तो होस्ट ही है, जी हाँ, माफ कीजिएगा। तो ये टीमें हैं जिन्होंने 2026 के लिए ऑलरेडी जो पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी टीमें ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 जो स्पॉट्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खाली हो जाते हैं। और 8 स्पॉट्स की जहाँ तक बात करें तो इन्हीं 8 स्पॉट्स में कहीं ना कहीं भरने की पूरी कोशिश रहेगी इन रीजनल फाइनल्स की। अगर हम बात करें जहाँ पर एशिया और ईएपी से 3 टीमें जाने वाली हैं, उसके बाद अफ्रीका से 2 टीमें जाने वाली है। वेस्ट इंडीज भी वहां पर पहुंच चुकी है, अगर हम बात करें वो ऑलरेडी है, नाम लेना। बिल्कुल, तो वेस्ट इंडीज यहाँ पर हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका रीजन से 2 टीमें जानी है, एशिया ईएपी से 3 टीमें यहाँ पर जानी है। उसके बाद अगर आप देखें यूरोप से 2 टीमें जानी है, अमेरिका से जानी है। तो ये उन 8 जो ब्लैंक्स को आप देख रहे हैं, इन्हीं 8 ब्लैंक्स को कहीं ना कहीं वो फिलअप करती हुई नजर आएंगी। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी टीमें पहुंचेगी। अब जरा रीजनल फाइनल्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो अफ्रीका क्वालिफायर्स की जहां तक बात है तो अफ्रीका क्वालिफायर जो कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में हो सकते हैं, जुलाई में होने हैं। उसमें जो टीम है वो ये सारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नामीबिया, युगांडा, मलावी, तंजानिया, केन्या, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नाइजीरिया। इनमें से कोई 2 टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी। सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, यहाँ पर देखिए टक्कर की जहां तक बात है तो वो 3 टीमों में ही है, नामीबिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। इन तीनों में से ही कोई 2 टीमें हमें जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बाकी टीमों ने उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं है। और जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये इनकी टी20 रैंकिंग्स है इन टीमों की, उसमें भी हमें भारी गैप दिख रहा है। देखिए 15 पे नामीबिया है, युगांडा 22 पे, जिम्बाब्वे 12 पे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं बाकी टीमों का डिफरेंस वो कितना ज्यादा है। सबसे क्लोजेस्ट है वो केन्या है, 33 रैंक है, लेकिन केन्या की परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है जब भी इस तरीके के बड़े इवेंट्स की जहां तक बात आती है। युगांडा से आजकल वो काफी मैचेस हार रहे हैं, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया को हराना बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जहां तक बात है। तो इस बार भी रेस अफ्रीका रीजनल फाइनल में इन 3 टीमों के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। इनमें से कौन सी 2 टीमें पहुंचेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, बात अब करते हैं जरा यूरोप रीजनल फाइनल्स के बारे में। यूरोप रीजनल फाइनल्स में भी 2 टीमें पहुंचनी है। वहां पर क्या कुछ रैंकिंग्स है टीमों की जो है, और क्या कुछ कंपटीशन नजर आ रहा है, किनके बीच में कंपटीशन है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो वहां पर भी कंपटीशन तो जरूर है। अगर हम देखें नीदरलैंड, से इटली, स्कॉटलैंड और जर्सी, ये 5 टीमें जो है हमें नजर आएंगी खेलते हुए। अगर हम कहें जुलाई 5 से 11 जुलाई 2025 में रीजनल क्वालिफायर्स होंगे यूरोप के। लेकिन टक्कर जो यहाँ पर है वो 3 टीमों के बीच है, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और इटली। किस तरीके का क्रिकेट दिखाएगी वो हमें देखना होगा। लॉन्गर फॉर्मेट में तो कुछ अच्छे रिजल्ट उनके नाम आए हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में भी पिछली बार उन्होंने ट्राई किया था रीजनल फाइनल्स में, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेली थी वो वर्ल्ड कप में पहुंच पाते। पर इस बार उम्मीद होगी कि क्या कैसे खेलेंगे। अगर रैंकिंग में नजर डालें तो सबसे बेस्ट रैंकिंग वहां स्कॉटलैंड की है, नीदरलैंड की 14, स्कॉटलैंड की 13। लेकिन उसके बाद हम देखें जर्सी, उसके बाद थोड़ा हमें बहुत गैप दिख रहा है जर्सी और नीदरलैंड के बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी स्कॉटलैंड, नीदरलैंड के पास हैं जो बाकी टीमों के पास इतने है नहीं। लेकिन देखना होगा, टी20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, टी20 क्रिकेट में होता हुआ हम देखते हैं। बस यही है कि उस वक्त पे करना पड़ेगा, ये बात है। उससे पहले की डिस्कशन बातें हाई बहुत हो जाता है, करके दिखाना पड़ेगा। क्लोज पहुंच गए, हार गए, 1 रन से रह गए, 2 रन से रह गए, वो ऐसे फिर साल तो साल चला ही जाएगा, फिर आप रहते ही रहेंगे 1 रन 2 रन से। करके दिखाइए, एक की जगह छीनिए और आप वर्ल्ड कप में पहुंचिए, तो डेफिनेटली बात बनेगी। वो क्लोज पहुंचना वो बहुत हो जाता है। टी20 में भी आप क्लोज पहुंच
पहुंचने की तारीफ करेंगे, कब तक तारीफ करेंगे इस चीज की? ये लॉन्गर फॉर्मेट नहीं कि चलो क्लोज पहुंच गए तो हम तारीफ करें कि चलिए इटली जो 50 ओवर खेलता भी नहीं है इतना चैलेंज लीग के अलावा, वो नीदरलैंड को क्लोज पहुंच गए, 1-2 रन से हारे 50 ओवर में, तो समझ में भी आता है। अब T20 में पिछली बार भी क्लोज पहुंचे, इस बार भी क्लोज पहुंचकर ही तारीफ बॉर्डर के लेके चले जाएंगे, उतने से काम नहीं चलेगा। क्लोज मत पहुंचिए, सीधा हराइए और T20 वर्ल्ड कप में पहुंचिए, अगर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा राइज अप करना है या फिर एक बेंचमार्क सेट करना है बाकी टीमों के लिए। खैर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अब एशिया और EAP रीजनल फाइनल्स के बारे में। यहाँ की जहां तक बात है, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा आपको। चारों रीजनल फाइनल में सबसे ज्यादा कॉन्टेस्ट जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है, वो इसी ग्रुप में आपको मिलेगी रीजनल फाइनल में, जहां पर ये सारी 9 टीमें खेलने वाली हैं। ओमान जो कि होस्ट होने वाला है, नेपाल, PNG, कुवैत, UAE, मलेशिया, सामोआ, जापान और कतर, ये टीमें यहाँ पर मौजूद। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये इनकी T20I टीमों की रैंकिंग है। इसमें भी हमें काफी टीमों का क्लोज नजर भी आ रहा है, जहां पर आप देखें ओमान 19, नेपाल 17, PNG 20, UAE 16, उसके बाद अगर आप देखें कुवैत 24। तो ये सारी जो है, ये 5 जो है ये सबसे क्लोजेस्ट है। और जो आप ऊपर के 5 नाम देख रहे हैं, इन्हीं में सीधी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। वो जो 3 स्पॉट हैं उनमें से ये 5 टीमों में से ही कोई 3 टीमें वो 3 स्पॉट आपको लेती हुई नजर आएंगी। और क्या कुवैत और PNG जो है वो सिर्फ खेल बिगाड़ने का काम करेंगी या सच में खुद वो जगह छीन कर वर्ल्ड कप खेलने जाएंगी, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुवैत ने ओमान को किसी एक मैच हरा दिया मान के चलिए, या नेपाल को एक मैच हरा दिया, या PNG ने UAE को एक मैच हरा दिया, नेपाल को एक मैच हरा दिया, लेकिन एट द एंड घूम फिर के वही 3 टीमें पहुंची हैं, ओमान, UAE, नेपाल। तो फिर एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी कि ये लोग आए तो थे लेकिन कुछ करके नहीं गए, खास करके PNG और कुवैत की जहां तक बात है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा है आपने, और जरूर रहेगा। मलेशिया भी वो टीम है, कई बार कई ऐसे परफॉर्मेंस वो रिपीटेटिव करते रहते हैं। बहुत रीजनल फाइनल्स में क्रिकेट उनका इतना उठता नहीं है, बहुत ही खराब रहता है। बिल्कुल, पिच कहती है 160 लेकिन ये बनाते हैं 100, 105, 110 रन। क्रिकेट बहुत खराब रहा है मलेशिया का, वरना मलेशिया की जो हिस्ट्री रही है वो काफी बहुत पुरानी होती चली है, टाइम से खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अपने आप में थोड़ा उन्हें भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। प्लेयरों के कई T20I हो चुके हैं, कई रन मार चुके हैं, कई विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए, अभी भी हम बात कुवैत की कर रहे हैं जो कुछ ही सालों से अभी एक्टिव हुई है, बहुत ज्यादा तौर पे बहुत कुछ ही सालों से कई एक्टिव हुई है, लेकिन मलेशिया के कंपेयर। लेकिन मलेशिया को भी थोड़ा उठाने की जरूरत है ताकि कंपटीशन में थोड़ा मजा भी आए और एक तरफा ना बने। उसके लिए PNG और कुवैत जरूर है कि एक तरफा नहीं बनेगा, लेकिन और ट्विस्ट और टर्न अगर थोड़ा आना होगा तो वो मलेशिया कर पाएगा, वरना वन साइडेड के लिए 3 टीमें बहुत ज्यादा भारी। बिल्कुल, तो देखना पड़ेगा कि PNG और कुवैत का रोल जो है वो जगह छीनने को लेकर होता है या सिर्फ टक्कर देना या एक मैच हराकर सनसनी पैदा करते हैं, लेकिन एट द एंड वही टीमदारी ये रहता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आपको जगह छीननी पड़ेगी, स्पॉट लेकर जाना पड़ेगा, टक्कर वक्कर से काम चलेगा। PNG कुवैत की बात कर रहे हैं। और जहां तक यहाँ पर दो और टीमें हैं, जापान और समोआ, डेफिनेटली ये अपने एक दूसरे के खिलाफ के बजाय अगर कोई एक और भी जीत दर्ज करते हैं जिसके खिलाफ, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब मानकर चलिए जापान कतर से खेल रहा है यार, उन्होंने हरा दिया। कतर, मलेशिया, कुवैत, PNG, इनमें से किसी टीम को हरा दिया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और सामोआ के लिए भी ऐसा रहेगा, जापान वर्सेस सामोआ, ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहां सामोआ जापान को हराते तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी रैंकिंग 65 है और जापान 45, बहुत हायर रैंक की वहां पर कहीं ना कहीं हो जाती है। तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इसी ग्रुप में है। बस कर दिखाना होगा इन टीमों को, जिन 5 टीमों पे दाव रहेगा। हमने बताया आपको, UAE, नेपाल, ओमान, कुवैत और PNG, और आउटसाइड मलेशिया को प्रूव करना होगा कि आप इतने वक्त से खेल रहे हैं, इतने प्लेयर्स आपके पास हो गए हैं, इतने ढेरों रन बना चुके हैं, अहमद फैज, सैयद अजीज, शाविन मुनियाटी, उसके बाद अगर आप देखें रणदीप सिंह तो है ही सबसे लीड पर। ये आखिर कब परफॉर्म करेंगे, कब काम आएंगे अगर इस वक्त पे नहीं आएंगे तो? एंड अमेरिका रीजन नहीं सर, उसकी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कनाडा, बरमूडा, बहामास और केमान आइलैंड यहाँ पर टीमें मौजूद हैं। कनाडा की 21 रैंकिंग है, बरमूडा की 29, बहामास की 58 और केमान आइलैंड की 40वीं रैंकिंग है। तो कंपटीशन यहाँ पर इतना तो नहीं है, कहना होगा। पिछली बार भी हमें देखने को मिला था कनाडा और बरमूडा इनमें ही था, सॉरी, इनके बीच थोड़ा कॉन्टेस्ट था, लेकिन कुछ प्लेयर चले गए हैं। बरमूडा से वो प्लेयर है नहीं, तो देखना होगा बरमूडा क्या इतना चैलेंज सामने रख पाएगा कनाडा के या नहीं, क्योंकि कनाडा वर्ल्ड कप खेली हुई टीम है। ज्यादा इस वर्ल्ड कप से उस वर्ल्ड कप में ज्यादा चेंज होने की कनाडा स्क्वाड में इतनी उम्मीद है नहीं। तो बरमूडा के सामने और बाकी इन 3 टीमों के सामने, बहामास, केमान आइलैंड के सामने बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है कि कनाडा को कैसे
रोका जाए। बिल्कुल, और बहामास कैमरान के सामने तो दो चैलेंज है, कनाडा और बर्मुडा दोनों। जी हाँ, और बर्मुडा के सामने अगर आप चैलेंज की बात करें तो वो कनाडा है, और कनाडा के लिए अगर कोई चैलेंज होगा तो बर्मुडा ही होगी। अगर कनाडा के सामने अगर कोई आता है एट द एंड, वो एक ग्रुप में एक आध जीत के नहीं, एट द एंड जो T20 वर्ल्ड कप में पहुंचेंगे, यही देखने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो यही रीजनल फाइनल्स का हाथ है, जो हमने टीमें ये पूरी आपके सामने रखी। 25 एशिया टीम थी, एक इसमें फुल मेंबर थी। टोटल 26 टीमों के बीच में इस साल कंपटीशन होगा, उसमें से 8 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहुंचेगी। अब वो 8 की 8 एसोसिएट होंगी या 7 एसोसिएट होंगी, एक फुल मेंबर जिम्बाब्वे होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के ऊपर नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए 8 वो टीमें कौन सी होंगी T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई कर जाएंगी इस साल के सारे रीजनल फाइनल्स क्रॉस करके? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और अपने आंसर जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।